महाबोधि मंदिर जो बिहार की एक प्राचीन आस्था का एक विषय रहा हुआ है और महाबोधि मंदिर की जब भी मैं बात करते हैं तो भारत के लिए और बिहार के लिए एक पर्यटक स्थल है जो कि भारत की जो हमारा गया है बिहार का जो गया है इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के यदि नाम की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय यदि पर्यटकों के स्थल की बात करें तो ये महाबोधि मंदिर के कारण इसको ये आस्था इसको ये कहीं ना कहीं जो इमेज है ये बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे पिछले कई दिनों से महाबोधि मंदिर में उसके नियंत्रण को लेकर के लंबी विवादें चल रही है। चूँकि इसमें हिंदू पक्ष और इस ख़ास तौर पे जो महाबोधि मंदिर के जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, ये दोनों के बीच में एक लंबे समय से आपका जो है विवाद चलते आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि महाबोधि मंदिर को नियंत्रण को लेकर के विवादें क्या हैं, इसके लिए कौन-कौन से कानून हैं और ख़ास तौर पे ये जो आपको मैं टॉपिक बताऊँ, ख़ास तौर पे जो आप बीपीएससी का जो आप मेंस लिखने जा रहे हैं, ये बीपीएससी मेंस जो 17वीं है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका पेपर होगा। क्योंकि महाबोधि मंदिर का विवाद कोई आज नया नहीं है, एक लंबे पुराने समय से विवाद रहे हैं। लेकिन इस महाबोधि मंदिर के विवादों को लेकर के जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि गया में एक लंबे समय से भिक्षु जो लोग हैं वह आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार से वो न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे बड़े-बड़े पार्टियाँ भी अभी इन्वॉल्व होने लगे। कल ही आपने देखा होगा कि जब वक्फ बोर्ड का बिल जब परसों लोकसभा में जब पेश हो रही थी, उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक खेल खेल गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो महाबोधि मंदिर है उसमें जो हिंदुओं का उसमें इंटरफेयर है, हिंदू जो है हिंदू को अलग कर दी जाए। तो मतलब कि ये संसद भवन तक ये मामला पहुँच चुका है। तो आज महाबोधि मंदिर से संबंधित सारे चीज़ों को बताएँगे, क्योंकि महाबोधि मंदिर में जब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, तो महात्मा बुद्ध हमारा जैसे तो देखेंगे तो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए गुरु हैं, भगवान हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी अपने विष्णु के जो 9वां अवतार होता है, तो 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को मान्यता प्राप्त है। तो ये सारी गतिविधियों की बात करेंगे, विवाद क्या है, विवाद का जड़ कहाँ से हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, आगे क्या होगा, इसमें कौन-कौन से अध्यक्ष होंगे, कौन पदेन सदस्य, ये सारी गतिविधियों को बताएँगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि 17वीं बीपीएससी के मेंस के लिए होगा। इसलिए आप अंतिम तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों को आप ये शेयर करें और ख़ास तौर पे जो बीपीएससी को जो इस साल मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक दुबे और आज बात करेंगे महाबोधि मंदिर जो बोध गया यानी बिहार में है, इस पर नियंत्रण को लेकर विवाद क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार के बोधगया में स्थित जो महाबोधि मंदिर है, इस महाबोधि मंदिर के नियंत्रण को लेकर के बौद्ध समुदाय जो है वो पूरे भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें महाबोधि मंदिर का जो नियंत्रण है वो बौद्ध धर्म के लोगों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर के परिसर के बारे में आप थोड़ा जानते हैं तो यह भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ 4 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अन्य 3 पवित्र स्थानों में जैसे सारनाथ जो आपका प्रथम उपदेश वहाँ पर दिए थे, कुशीनगर वहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण मिली थी, और लुम्बिनी यानी जहाँ पर इनकी जन्म हुई थी, और उसके बाद बोधगया जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह बोधगया यानी बोधगया गया जिला में ही स्थित है, जहाँ पर महाबोधि मंदिर का परिसर है। अब हम बात करेंगे कि जो महाबोधि मंदिर का परिसर है इसमें निर्माण को लेकर के विवाद रहे हैं। तो इसके निर्माण को थोड़ा आप जानते हैं तो महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर जो था वह सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाई गई थी। सम्राट अशोक द्वारा, ध्यान देंगे। और शुंग काल जब हुआ तो 2री से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में देखिएगा, इसके दौरान अतिरिक्त संरचनाओं का भी निर्माण कर दी गई है। वर्तमान मंदिर जो है गुप्त काल का है, जो कि 5वीं या 6ठी शताब्दी के अंत तक इसको पूरा किया गया था। ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से अभी भी प्रमुख एक माना गया है। और मंदिर परिसर में कई मूर्तियां 8वीं शताब्दी की है आज भी, जो पाल वंश के दौरान इसको बनाई गई है। यूनेस्को के धरोहरों की यदि बात किया जाए तो यूनेस्को के धरोहर में इनका रखा गया है, क्योंकि महाबोधि मंदिर का परिसर जो है ये 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यदि इसकी हम संरक्षक की बात करें तो पाल शासक जो थे 8 से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाबोधि मंदिर के अंतिम प्रमुख शाही संरक्षक माने जाते हैं। अब मंदिर की संरचना को विशेषता थोड़ा इसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मंदिर का निर्माण जो था वो गुप्त काल की वास्तुकला की शास्त्रीय शैली पर इसको किया गया था। वर्तमान में महाबोधि मंदिर का जो परिसर है वो लगभग देखिएगा तो 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है, वज्रासन है, पवित्र बोधि वृक्ष है और बुद्ध के ज्ञानोदय के अन्य 6 पवित्र स्थल को यहाँ शामिल की गई है। मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर से प्रवेश तथा आमलक
और कलश के ऊपर एक घुमावदार शिखर भी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा देखेंगे तो मंदिर के चार दीवारों के चारों कोनों पर छोटे मंदिर कक्षों में बुद्ध की चार मूर्तियाँ भी हैं, जो कि मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण को प्रस्तुत करता है। मंदिर का गर्भगृह जो है लगभग 48 वर्ग फीट का बेलनाकार पिरामिड के रूप में बना है, और गर्भगृह में बुद्ध की सोने की चित्रित प्रतिमा और पाल राजाओं द्वारा निर्मित जहां बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में भी दर्शाया गया है। तो यह अपने आप में एक रोचक है, इसका एक अपनी विशेषता है, अपनी एक इतिहास है, अपनी इसकी कहानी है, और आज यहाँ पर विवाद का घेरे में पड़ गया है। अब धार्मिक यदि इसकी महत्वों की बात करें तो यह मंदिर जो है वो पवित्र महाबोधि वृक्ष के पूरब में स्थित है, जो कि भगवान बुद्ध जो थे 566 से 486 ईसा पूर्व में जमीन जो के उनके जो जीवन है, उनके जीवन से संबंधित ये पूरी की पूरी इतिहास यहाँ पर जुड़ती है। इस वृक्ष के नीचे देखिएगा तो ईसा पूर्व लगभग 531 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध को ज्ञान की यहीं पर प्राप्ति हुई थी, और वर्तमान वृक्ष जो है मूल बोधि वृक्ष का लगभग प्रत्यक्ष वंशज संभवतः माना जाता है कि मूल वृक्ष जो है उसका ये 5वां क्रम है, 5वां जनरेशन का रहा है। महाबोधि मंदिर के नियंत्रण से लेकर के जो विवादें हो रही है, मुद्दा है कि हालिया जो विरोध वहाँ पर हो रहे हैं, प्रदर्शन जो हो रहे हैं, वह महाबोधि मंदिर के नियंत्रण को लेकर के दशकों से पुराने विवाद चल रही है और आज भी निरंतर है, जिसमें बोध गया के मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की भी मांग किया जा रहा है कि जो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बना था इसको ख़त्म किया जाए, और वर्तमान में मंदिर का जो प्रबंधन है इसी को कानूनी रूप दे दिया जाए। वहीं कानूनी यदि हम प्रावधानों की बात करते हैं तो कानूनी प्रावधान में यह स्पष्ट आता है कि बोध गया मंदिर कानून में महाबोधि मंदिर के संचालन के लिए एक 9 सदस्यीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया है, जिनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। समिति के 8 सदस्यों में से 4 बौद्ध होते हैं और 4 हिंदू होते हैं, और गया जिला के जो जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर होता है वह समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बातों को हमें समझना होगा, याद करना होगा। अब होता है कि वर्तमान यदि हम विवादों की बात करें तो वर्तमान विवाद के कारण जो है वह है कि वर्तमान मंदिर संबंधित कानून में बौद्ध जो है वो मंदिर प्रबंधन में हिस्सेदारी के बावजूद प्रभावी नियंत्रण हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के पास ही रहा है। इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपना विवाद करें कि इनको यहाँ से हटाया जाए, जो कि विवाद का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। और बौद्ध समुदाय के लोगों का कहना है कि इस प्रावधान के कारण बौद्ध धर्म के मंदिर में अनेक प्रकार के हिंदू का जो अनुष्ठान होता है, पूजा पत्ती होती है, ये यहाँ पर होता है। इस पर लगाम लगा जाए और पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म और के अनुयायियों को दिया जाए। तो बौद्ध धर्म का नियंत्रण यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के नियंत्रण के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि महाबोधि मंदिर की आधिकारिक जो वेबसाइट आप देखिएगा तो वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 13वीं शताब्दी तक मंदिर का प्रबंधन जो था वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद ये धीरे धीरे जो था हिंदुओं के हाथों में आ जाती है। हिंदू धर्म में भी इसकी एक अपनी मान्यता है। यदि देखें तो हिंदू धर्म ये कहता है कि आप इसकी यदि मान्यता देखें, इसकी इतिहास देखें तो आपको ये समझ में आएगी कि वहाँ पर एक महंत घमंडी गिरी नामक एक महाशैव साधु हुआ करते थे, और ये बात है 1590 की के आसपास। और गया शहर में एक हिंदू मठ यानी बोध गया मठ जो है इसकी स्थापना महंत घमंडी गिरी ने किया था, जिसके बाद से मंदिर प्रबंधन में हिंदुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान एवं भूमिका उस समय से रही है। तो शैव साधु महंत गिरी के वंशज आज भी महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में शामिल होते हैं और इसे एक हिंदू धार्मिक स्थल बताते हैं। वहीं एक अन्य कारण हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। तो ये 9वें अवतार को लेकर के भी हिंदुओं का अपनी एक आस्था वहाँ पर बनी हुई है। वहीं यदि हम बौद्ध धर्मों की बात करें तो बौद्ध धर्मों का बौद्ध समुदाय के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं इसमें बताया गया है कि बोध गया महाबोधि मंदिर के बौद्धों को सौंपने की मांग आज से नहीं कि लगभग 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, और इस आंदोलन की शुरुआत श्रीलंकाई भिक्षु जो थे अनागारिक धम्मपाल के द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1949 में बिहार सरकार जो थी तो बिहार विधानसभा के द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 पारित कर दी गई थी, और उस समय से जो है ये इसी अधिनियम इसी कानून के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है। परंतु वर्तमान के जो बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध समुदाय के लोग हैं वह इस अधिनियम को बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की बात कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से बौद्ध जो हैं अनुयायी हैं
उनके हाथों में नियंत्रण करने की अधिकार मांग रहे हैं। तो अब देखने वाली बातें होगी कि जो सरकार होगी इस पे सरकार क्या फैसला लेती है और आगे क्या इस पे आगे की बातें होंगी उस पर हम और आगे बताऊंगा। तो ये आपके बीपीएससी को लेकर के खास तौर पर यदि हम बात करें तो बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक रहेगा और यह खास तौर पर मेंस के लिए जैसे पीटी के लिए तो हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा।